स्वागत है आज के इस एडिटोरियल के सेशन में। तो चलिए आज के एडिटोरियल को लेकर आगे बढ़ा जाए। देखिए, आप एडिटोरियल पे अगर मेहनत करेंगे तो बहुत सारी चीज में आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। वोकैबुलरी पावर आपका बढ़ेगा, पैसेज रीडिंग हो जाएगी आपकी, सेंटेंस अरेंजमेंट बनने लगेगा, क्लोज टेस्ट आएगा, ये सारा चीज आपको आ सकता है। और एक अभी नया बैच हम लोगों का चल रहा है 10:30 से 12, तो जो नए बच्चे हैं इस बैच से जुड़ सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहां पर अंग्रेजी पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये आपका एडिटोरियल का सेशन। आप रेगुलर पढ़ें, रेगुलर इस सेशन को करते रहें। द हिंदू एडिटोरियल की क्लासेज रेगुलर होती है ऐप पे, टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ क्या है, आगे एक मिनट थोड़ा सा बढ़ते हैं। लिखा है डिलेड रिस्पॉन्स। देखिए यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स का देखा जाए तो ये नाउन है, नाउन का काम किया है। और डिलेड इसके पहले जो भीतरी आया है ना, ये पार्टिसिपल का काम किया है। ये किसका काम किया है? पार्टिसिपल का, यानी एक तरह से ए एडजेक्टिव का काम किया है। तो रिस्पॉन्स क्या है, डिलेड क्या है, समझ में आ गया। तो डिले मतलब होता है देर से, तो देर से दी हुई प्रतिक्रिया। रेस्पॉन्स मतलब होता है प्रतिक्रिया। आपके पास एक एडिटोरियल का पेज होगा, उसमें वर्ड मीनिंग है। जिस वर्ड मीनिंग का हिंदी नहीं मालूम होगा मैं बोलूंगा, आप पेन से जरूर लिखिएगा। अब कह रहा है ऑन गवर्नमेंट अस्टर्न। देखिए अस्टर्न का मतलब होता है कठोरता पूर्वक, स्ट्रिक्टली तरीके से। तो भाई सरकार ने क्या किया है कि कठोरता पूर्वक एक्शन, कदम उठाया है, एक्शन लिया है अगेंस्ट, विरोध में जाकर के। हेट स्पीच, देखिए हेट स्पीच उसे कहते हैं ऐसी बातें बोली जाए जो दूसरे का अपमान हो, अभद्रता भरी बात हो, तो उसे कहा जाता है। तो लेखक ने कहा कि देर से की गई प्रतिक्रिया, सरकार ने बहुत ही कठोरता पूर्वक एक्शन लिया हेट स्पीच बोलने वाले लोगों के खिलाफ में। देखिए जो पहले से रेड कलर का किया हुआ है ये आपका सब्जेक्ट है। देखिए गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट का मतलब होता है हमारा केंद्र सरकार के बारे में बात हो रहा है। तो कह रहा है जो हमारी सरकार है, कुड हैव अवॉइडेड। देखिए यहाँ पे कुड के बाद हैव है, तो देखिए कुड एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद अगर आपको कोई पूछे कि हैज होगा कि मॉडल वर्ब के बाद हैव होगा कि हैड होगा, तो मॉडल वर्ब के बाद हैज और हैड नहीं, हैव होता है। तो कह रहा है कि सरकार जो है कुड हैव अवॉइडेड, अवॉइड का मतलब होता है टाल देना। तो सरकार तो टाल दिया, सरकार तो टाल दे सकता था द हेट स्पीच इशू, हेट स्पीच वाले मामला को। हेट स्पीच उसे कहते हैं जो दूसरे का अपमान करता है, ठीक है। इफ, यदि द बीजेपी हैड एक्टेड अर्ली, अर्ली का मतलब होता है पहले, अगर बीजेपी एक्टेड, एक्टेड मतलब होता है कदम उठाना, तो लेखक ये कह रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पहले ही कदम उठा ली होती, ठीक है, तो ये सरकार जो है हेट स्पीच वाले मामले को क्या कर दिया होता है, अवॉइड कर दिया होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, बीजेपी भी सब्जेक्ट है, बीजेपी के लिए हैड एक्टेड वर्ब आया है। अब आगे कहते हैं, लिखा द गवर्नमेंट डिसीजन। देखिए यहाँ गवर्नमेंट में पोस्ट ऑफिस लगा है और डिसीजन, तो ये डिसीजन आपका नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जो सरकार का निर्णय है टू टेक, टेक का मतलब होता है लेना, अस्टर्न, अस्टर्न का मतलब होता है कठोरता पूर्वक, स्ट्रिक्ट तरीके से, व्यू विचार अपना, ऑफ हेट स्पीच। सरकार ने क्या किया है कि जो हेट स्पीच हुआ है उसको लेकर सरकार ने एकदम मजबूती से कदम उठाया है। टारगेटिंग, जिसमें टारगेट किया गया है रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास, धार्मिक आस्था। जो हेट स्पीच बोला गया था, निंदाजनक बातें जो बोली गई थी, उसमें धर्म के भावनाओं को टारगेट किया गया था। तो सरकार ने वैसे चीज को लेकर एकदम कठोर कदम उठाया है। टू डिस्टेंस इटसेल्फ, और सरकार ने क्या किया है कि दूरी बना लिया है अपने आप से, अपने आप को, फ्रॉम द कमेंट्स, उस टिप्पणीबाजी से। कमेंट्स मतलब होता है टिप्पणी। जैसे कोई ने किसी धर्म का शिकायत किया तो सरकार ने कहा कि वो हमारा कोई उससे संबंध नहीं है, हम उसके विरोध कदम उठाएंगे। मेड बाई टू स्पोक पर्सन, स्पोक पर्सन का मतलब होता है प्रवक्ता। तो जब सरकार ने क्या किया कि दो प्रवक्ताओं के खिलाफ एक कठोर कदम उठाया, जो प्रवक्ता धार्मिक धारणा को लेकर टारगेट करके बात को बोल रहे थे, स्पीच कर रहे थे,
ठीक है, एक किसके हैं प्रवक्ता? भारतीय जनता पार्टी के। यानी केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं को, जो धार्मिक भावनाओं को लेकर वो कुछ हेट स्पीच कर रहे थे, उनको क्या किया कि सरकार ने बड़े ही कठोरता पूर्वक, ठीक है, उनको एकदम कठोरता पूर्वक एक तरह से उनका विरोध किया कि भाई हम इनसे कोई संबंध नहीं है। एंड और टू एजर्ट, एजर्ट का मतलब होता है दावा करना, घोषणा करना, डिक्लेयर। एजर्ट मतलब घोषणा करना, और सरकार इस बात का घोषणा भी करती है इंडियाज ट्रेडिशनल वैल्यूज। इंडिया मतलब होता है भारत का, ट्रेडिशनल मतलब होता है पारंपरिक, जो होते आ रहा है, वैल्यू मतलब मूल्य, कि भारत की जो पारंपरिक मूल्य है ऑफ टॉलरेंस, सहिष्णुता का, टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता, एंड रिस्पेक्ट और आदर करने का, फॉर ऑल रिलीजियस, सभी धर्मों का। देखिए भारत क्या है कि शुरू से ही सहिष्णुता की भावनाओं को समझा है, सभी धर्मों को क्या किया है, आदर किया है, इज। और यह भारत का जो डिसीजन है, ठीक है, बोथ वेलकम, ये दोनों तरीके से, पहला तो स्वागत करने योग्य है, एंड और रीएश्योर करने योग्य। देखिए रीएश्योर आपके पास लिखा होगा एडिटोरियल में, इनकरेजिंग, उत्साहवर्धक, बढ़ाने, तो भाई ये उत्साह बढ़ाने लायक भी है। फॉर दोज, उन सारे लोगों को, विद इन द कंट्री, विद इन मतलब होता है के भीतर, जो देश के भीतर है, इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली का मतलब होता है बढ़ते हुए अवस्था में होना, ये बात कहा जा रहा है। तरह क्या है भाई, देश में बढ़ती हुई अवस्था में क्या दिख रही है, कंसर्न दिख रहा है। कंसर्न मतलब होता है चिंता होना, ठीक है, चिंता हो रहा है भाई बढ़ती हुई देखकर। अबाउट, बारे में, द इंक्रीज इन सच स्पीच, तो देश में इस तरह के हेट स्पीच जब बढ़ रहे हैं तो भाई लोग को लेकर, सरकार को लेकर इस प्रकार की चिंता हो रही है। आइए लिखा है द रूलिंग बीजेपी। रूलिंग बीजेपी का मतलब हुआ बीजेपी, रूलिंग उसे कहते हैं जिस पार्टी की सरकार हो, तो अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो कह रहा है कि शासन चलाने वाले जो बीजेपी सरकार है, मूव, मूव मतलब होता है कदम उठाना, उसने एक कदम उठाया है। क्या कदम उठाया? टू सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब होता है बर्खास्त कर देना, हटा देना, निलंबन करना। तो बीजेपी ने एक कदम उठाते हुए सस्पेंड कर दिया है द स्पोक पर्सन, उन प्रवक्ताओं को, बीजेपी के जो प्रवक्ता हेट स्पीच कर रहे थे उनको बीजेपी ने कदम उठाते हुए क्या किया है, सस्पेंड किया है। फॉर कमेंट्स, जो प्रवक्ता टिप्पणी किए थे, कमेंट्स मतलब टिप्पणी करना, मेड ऑन टेलीविजन, और ये कहाँ टिप्पणी किया गया था? टेलीविजन में। देखिए इन टेलीविजन नहीं होता है, ऑन टेलीविजन, तो टेलीविजन टीवी में उन्होंने टिप्पणीबाजी किया था, चैनल पर आकर के। एंड ट्विटर, और ट्विटर पर भी उन्होंने धर्म की भावनाओं को लेकर हेट स्पीच किया था। तो ऐसे स्थिति में लेकर भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, एकदम कठोर कदम अपनाया है और दोनों को हटा दिया है। रेस्पेक्टिवली, और कहता है क्रमशः, इज ऑल्सो अ सिग्निफिशियंट। अब जो सरकार ने यह कदम उठाया है उन लोगों को ऐसा करने के लिए, तो क्रमशः एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। डिपार्चर, डिपार्चर मतलब होता है बदलाव का, फ्रॉम द पास्ट, यानी भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो अपने दो प्रवक्ताओं को हटाया है, यह बहुत ही बड़ा एक डिपार्चर है पहले पास्ट के तुलना में। एंड और वुड रिप्रेजेंट, और यह मूवमेंट, यह उनका सस्पेंड इस बात को रिप्रेजेंट करता है, एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये देखिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब होता है ध्यान देने वाली बात, टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो दो प्रवक्ताओं को हटाया है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है इन द डिबेट। डिबेट मतलब होता है बहस का। ओवर ग्रोइंग, जो बढ़ते जा रहा था, ग्रो मतलब बढ़ना, कॉमनलिज, देखिए कॉमनलाइजेशन, ठीक है, संप्राद्यवाद को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर। तो जो सांप्रदायिकता को लेकर के मतलब बहस बढ़ते जा रहा था, उस बहस को देखते हुए सरकार ने जो दो प्रवक्ताओं को हटाया है, एकदम टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अब क्या क्या हुआ है उसमें आइए, द फर्स्ट, पहला, पहला क्या हुआ है लिखा है, दैट द गवर्नमेंट चूज, चूज जो है, चोज है ये, V1 V2 रूप है चूज का, चूज V1 है, चोज V2 है। तो पहला काम क्या है, क्या सरकार ने चूज किया है, चयन किया है, टू रिएक्ट, रिएक्ट मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, जवाब देना। तो सरकार ने सबसे पहले तो प्रतिक्रिया दिया है टू द हेट स्पीच, जो
घृणाजनक अपमानजनक जो बातें कही गई उसका सरकार ने बिल्कुल प्रतिक्रिया दिया और निंदा किया कि जो ऐसा किया है गलत किया है। ठीक है, हेट स्पीच में टारगेट किया गया था इस्लाम धर्म को एंड प्रोफेट मोहम्मद। ठीक है, मोर देन अ वीक आफ्टर। अब देखिए, जब इस्लाम को और प्रोफेट मोहम्मद को लेकर जब टारगेट किया गया था प्रवक्ताओं के द्वारा, तो सरकार ने इसमें क्या किया, प्रतिक्रिया दिया। मोर देन अ वीक, एक सप्ताह से भी ज्यादा समय लिया, आफ्टर, और उसके बाद दीज वर, ठीक है, ये सारे वर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट। देखिए, ब्रॉडकास्ट का मतलब प्रसारित करना, इसका V1 V2 और V3 सेम होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये सारे जो मामले हैं क्या किया गया था, पहली बार टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया गया था, तो सरकार ने इसके बारे में कदम उठाया। देखिए, दूसरा कदम जो है, सेकेंड कदम आपका दैट ए है इट्स रिएक्शन, कि भाई सरकार ने रिएक्शन दिया है, प्रतिक्रिया दिया है। क्या दिया है, एंड द बीजेपी एक्शन, और बीजेपी ने इसमें एक्शन भी लिया है। तो सरकार ने भी रिएक्शन दिया और बीजेपी पार्टी ने भी एक्शन लिया। अपीयर टू, अपीयर के साथ टू लगता है। इस तरह का एक्शन लेना, इस तरह का रिएक्शन लेना, ऐसा अपीयर होता है, ऐसा प्रतीत होता है फॉलो, कि सरकार या बीजेपी अनुसरण करती है। फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना। स्टेटमेंट मतलब उस बयान को, उस कथन को। मेड बाय, मेड मतलब होता है देना या बताना, जो स्टेटमेंट दिया गया है बाय फॉरेन गवर्नमेंट, दूसरे देश के सरकारों के द्वारा। देखिए, क्या हुआ कि जब ये हेट स्पीच भारत में किया गया तो वर्ल्ड के अनेकों और कंट्री जो है भारत के इस हेट स्पीच का निंदा किए। तो जब निंदा होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी ने ये अपने प्रवक्ताओं को सस्पेंड कर दिया। अब देखिए, फॉरेन कंट्री कहां से यह विरोध चालू हुआ, तो बिगिनिंग विथ, शुरुआत हुआ कतर से। कतर के बाद देन मतलब उसके बाद कुवैत ने विरोध किया, ईरान ने विरोध किया, पाकिस्तान ने किया, बहरीन ने किया, यूनाइटेड अरब, यूनाइटेड के साथ द लगता है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी किया, द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया ने भी किया, इंडोनेशिया ने भी किया, ठीक है, जॉर्डन ने भी किया। ये सारे के सारे क्या किए कि हेट स्पीच का निंदा किए। मालदीव ने भी किया, एज वेल एज। देखिए, एज के रहने पर आगे एज आता है और साथ साथ, एज वेल एज मतलब साथ साथ, बाई 57 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, 57 सदस्य का एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इस्लाम धर्म का, उसने भी हेट स्पीच का निंदा किया। एंड द पावरफुल, और जो शक्तिशाली है, 6 मेंबर, 6 ऐसे सदस्य हैं, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सदस्य हैं, उन्होंने इस हेट स्पीच का क्या किया, निंदा किया। आइए, हाउएवर, हालांकि, जो इतना हुआ, हालांकि द गवर्नमेंट, सब्जेक्ट है, ये जो सरकार है, कंटिन्यू, लगातार, ठीक है, कंटिन्यू के बाद आगे 2+V1 आता है, आया भी है। हालांकि सरकार जो है लगातार, टू इग्नोर, इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना, वो अनदेखा कर रही है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय संगठनों का, एंड ग्रुप्स, और भारत के समुदाय या समूह के लोगों का। दैट आया है ये ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप के लिए, जो भारत के ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप के लोग जो हैं, हैव एक्सप्रेस, उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया, भावनाओं को बताया, कंसर्न, और उन्होंने व्यक्त करते हुए चिंता दर्शाई, कंसर्न मतलब चिंता दर्शाया, अबाउट, बारे में, स्टेटमेंट, जो बयानबाजी मेड, किया गया। तो भाई भारत के संगठनों ने और ग्रुप ने भी क्या किया कि अपनी चिंता जाहिर की उन स्टेटमेंट को लेकर, जो विदेश से स्टेटमेंट आया, लेकिन इस स्टेटमेंट को क्या किया सरकार ने कि लगातार इग्नोर किया। अब देखिए, जरा सवाल है कि आखिर क्यों इग्नोर कर रहा है ऐसा, क्यों विदेशी ऐसे ही बाहरी कमेंट आने लगे तो सरकार क्यों एक्शन लिया। तो अब लेखक ने कहा इट इज पॉसिबल, हो सकता है यह संभव हो, दैट की द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है कि भारत सरकार जो है, चोज है इसका, चूज का दूसरा, भारत सरकार ने इस कदम को चुना हो, टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, प्रतिक्रिया देने के लिए, टू कत्तर को, विथ मोर एलास्टिसिटी। देखिए, एलास्टिसिटी का मतलब होता है तत्परता से। तो भाई क्या हुआ कि सबसे पहले तो जब कत्तर कमेंट किया कि हेट स्पीच गलत है, तो भारत सरकार ने बिल्कुल प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नहीं,
हम भी इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और हम ऐसे 2 प्रवक्ताओं को सस्पेंड भी करते हैं। तो कहा गया कि आखिर क्यों पहले भारत ने कतर का ही बात माना। तो देखिए लेखक ने कहा एज, जैसा कि द वाइस प्रेसिडेंट, पद के साथ हमेशा द लगता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति, जैसा कि उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया, भारत के, वेंकैया नायडू, सब्जेक्ट है, वेंकैया नायडू जो है वाज बिगिनिंग, ठीक है, वो शुरू किए थे 3 डे, 3 दिन का विजिट, 3 दिन का उनका यात्रा था टू द कंट्री। देखिए कतर उनका जाना था और 3 दिन वहां उनका विजिट था कतर में वेंकैया नायडू का, इसलिए सबसे पहले भारत सरकार ने कतर की बात को माना। अब देखिए लिखा है इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, और इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण है। देखिए ऑल्सो ऐसे मेन वर्ब के पहले होता है लेकिन बी वर्ब के बाद होता है, मेन वर्ब के पहले और बी वर्ब के बाद। कह यह भी महत्वपूर्ण है दैट की द गवर्नमेंट वाज मूव, कि सरकार ने भी क्या किया, मूव किया, मूव मतलब होता है कदम उठाया, टू एक्ट, और एक्ट मतलब होता है किसी कार्य को करना, और मूव करते हुए सरकार ने कार्य किया विथ सेंसिटिविटी, एकदम संवेदित भावनाओं के साथ, मतलब संवेदनशील होकर इस मामले में काम किया, इन दिस केस, इस हेट पर स्पीच वाले मामले में। अनलाइक, अनलाइक का मतलब होता है के विपरीत, ठीक है, इट्स रिएक्शन मतलब इसके रिएक्शन के बिल्कुल विपरीत, जस्ट अ वीक एगो। देखिए क्या किया कि भारत ने एकदम अभी जो है प्रवक्ताओं का निलंबन कर दिया, लेकिन भारत ने अभी जो प्रवक्ताओं का निलंबन किया है यह एकदम बिल्कुल उल्टा काम किया, लिखा है अनलाइक, बिल्कुल विपरीत काम किया है। इट्स रिएक्शन, जो कि आज से कुछ दिन पहले भारत ने अपना रिएक्शन दिया था, जस्ट अभी के गो, कुछ सप्ताह पहले, टू द यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका के सरकार को, यूनाइटेड गवर्नमेंट को उसने रिएक्शन देते हुए कहा था, ठीक है, रिलीज ऑफ अ रिपोर्ट, और ऐसा रिलीज भी हुआ था अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा, ऑन रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया, कि भारत में क्या है कि सभी धर्मों की स्वतंत्रता है। तो जब ऐसा बात अमेरिका ने कहा कि भारत में सभी धर्मों की स्वतंत्रता है और भारत में ही धर्म की भावना को लेकर टिप्पणीबाजी होगा, तो इस चीज को लेकर के भारत सरकार ने पहले इस पर कठोर कदम उठाया। करवेयर, जहां की इट स्लैम्ड, ठीक है, स्लैम्ड का मतलब एक तरह से कहा जाए अपमानित करना, निंदा करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, लिखा होगा। तो यही भारत जो है, इट भारत आया है, यही भारत ने आलोचना किया था यूएस, अमेरिका का, अमेरिका के साथ द लगता है। फॉर प्लेइंग, कि अमेरिका खेल खेल रहा है, फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब जिरंड में आता है, बिफोर में, यही अमेरिका खेल खेल रहा है। वोट बैंक, वोट बैंक कर रहा है और उसमें पॉलिटिक्स कर रहा है। अब सम कंसर्न, कंसर्न मतलब होता है चिंता, कुछ चिंता जो है, अबाउट बारे में, अ पॉसिबल संभावना है, स्ट्रिक्ट रिएक्शन, स्ट्रिक्ट रिएक्शन देखे होंगे जो सड़कों पर लोग उतर कर हंगामा करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो संभावनाएं कुछ इस बात को लेकर है कि स्ट्रिक्ट रिएक्शन भी देखा गया। एक्रॉस, एक्रॉस मतलब होता है एकदम पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे वेस्ट एशिया में गंभीर रूप से इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, हेट स्पीच का, इस चीज को लेकर के भी भारत ने ऐसा कदम उठाया। वेयर, जहां पर मोर देन 8 मिलियन इंडियन, ये सब्जेक्ट है, जहां पर 8 मिलियन से भी ज्यादा भारत लिव, रहा करते हैं, एंड वर्क, और काम करते हैं, ठीक है, वेस्ट एशिया जो है पूरा, भारत 8 मिलियन, जैसे कतर हो गया आपका, ईरान हो गया, जॉर्डन हो गया, सारा एरिया। अब लिखा है मे हैव, ऐसा भी ये संभावना है, ऑल्सो प्रमोट, देखिए प्रमोटेड मतलब होता है किसी चीज का सहारा बढ़ना, द रिएक्शन पार्टिकुलरली, कारण ये भी हो सकता है कि इन सारे जो विदेशी हैं वहां पर भारत के लगभग इतने लोग रहते हैं, तो भारत इस चीज को भी ध्यान रख करके इस चीज का निंदा किया। अब कह रहा है आफ्टर सम सोशल मीडिया यूजर, कुछ सोशल मीडिया यूजर हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर चलाने वाले लोग, शेयर, उन्होंने शेयर भी किया था द ऑफेंडिंग कमेंट, आपत्तिजनक कमेंट। देखिए ऑफेंडिंग उसे कहते हैं जो आपत्तिजनक कमेंट किए थे, वाइडली, बड़े पैमाने पर, अक्रॉस द रिलीजन, सभी धर्मों को लेकर के। तो काफी अच्छा एडिटोरियल रहा, बहुत इजी रहा। तो आप एक बार इसको हिंदी में सेल्फ से लिखिए, तब इसका इंग्लिश लिखिए। धन्यवाद।